Good morning, student. Welcome to mathematics class. Yet this is your new session, session 10 of surface area and volume. Yesterday we discussed exercise 13.5 of question number 6. Now next question. This is the seventh question. Like godown मेजर, गडाउन की मेजर दे रखी है. गडाउन क्या से होता है, क्यूबाइड शेप का है, तो इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे. तो वॉल्यूम ऑफ गडाउन दैट इज length into width into height. What is length? This is 40, width is 25 and height is 15 meter cube. Now we find the maximum number of wooden carrot. उसमें हमें wooden carrot रखने हैं, ठीक है. Each measuring length is 1.5 meter, width is 1.25 meter and height is 0.5 meter. उसमें का number of वुडन कैरेट कितने आ जाएंगे उसके अंदर ये बताना. तो पहले मैं एक का वॉल्यूम निकालूंगा. वॉल्यूम ऑफ वन वुडन कैरेट. दिस इज द शेप ऑफ क्यूबाइड. देयरफॉर लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट. व्हाट इज लेंथ? 1.5, विड्थ इज 1.25 एंड हाइट इज 1.5 मीटर क्यूब. नाउ नंबर ऑफ वुडन कैरेट बताना हमें. मैंने बताया था मैंने आपको, जब भी वॉल्यूम ऑफ कुछ भी निकालना हो तो बड़े वाले को छोटे से क्या कर देना, डिवाइडेड बाई big volume by smaller volume. 1.5 into 1.25 and 0.5. पॉइंट हटाएंगे 1 2 3 एंड एक और 10. अब इसे सोल्व कर लेना बेटे. नंबर ऑफ कैरेट्स आ जाएंगे आपके. इज इट क्लियर माय डियर? नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द 8th क्वेश्चन. दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज आवर 8th क्वेश्चन? Yes, a solid cube. एक solid cube है. Is in the of side 12 centimeter. Side given है उसकी 12 centimeter. Cut into 8 cubes of equal volume. Equal volume के 8 cubes में डिवाइड कर दिया गया. What will be the side of new cube? इस तरह से नए क्यूब की साइड बतानी है. Also find the ratio between their surface area. और इनके surface area का रेशो भी फाइंड करना है. तो बेटे पहले मैं वॉल्यूम निकालूं एक इस बड़े क्यूब का. तो वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब that is side cube, therefore 12 cube. 172.8 मीटर सेंटीमीटर क्यूब. अब मुझे इसे 8 पार्ट में डिवाइड करना है. तो वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब 8 में डिवाइड किया बेटा इसे. तो 8 से इसे क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, ठीक है. 8 2 जा 16, कितना बचा 1, 8 1 जा 8, 8 6 जा 40, 2168 सेंटीमीटर क्यूब एक छोटे स्मॉल जो काटे हैं उसका वॉल्यूम है, ठीक है. अब मुझे उसकी पता है फार्मूला. साइड क्यूब होता है. साइड क्यूब कितना हो गया 216. और किसका क्यूब रूट है ये बेटे? दिस इज 6 क्यूब. क्यूब से क्यूब कैंसिल. तो साइड ऑफ न्यू क्यूब कितनी आ गई आपके पास? दैट इज 6 सेंटीमीटर. एक आंसर तो आपका ही होगा. नाउ ही फाइंड we also find the ratio of surface area of both cube, this one or this one. So surface area of bigger cube upon surface area of smaller cube. This is 6 into side square. This is also 6 into side square. 6 to 6 cancel. Each side is 12 into 12. और स्मॉलर की साइड क्या 6 into 6. 6 2 जा 6 2 जा 2 2 जा 4 upon 1. Therefore ratio is 4:1. Is it clear my dear? So our next question, this is 9. This is the most important question. Most important question. चलिए now 9th question, most important question for examination purpose. A river is 3 meter deep. 3 मीटर गहरी है एक रिवर. यानी हाइट दे रखी उसकी 3 मीटर. एंड 40 मीटर इज विड्थ. उसकी विड्थ दे रखी 40 मीटर चौड़ाई. फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर. इस हिसाब से बह रही है 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से. हाउ मच वाटर फॉल इनटू सी इन ए मिनट. 1 मिनट में उसका कितना पानी समुद्र में चला जाएगा. अब बेटे जब वो बहरी होती है तो उसका मतलब जब लंबाई में जा रही होती है, बहते हुए लंबाई में जाती है, तो ये जो दे रखा 2 किलोमीटर दैट इज इट्स लेंथ. 2 किलोमीटर लंबाई है ना, बहती हुई जा रही है, ठीक है. सो इट इज इट्स लेंथ. चेंज इन मीटर मल्टीप्लाई बाई 1000, 2000 मीटर. अब मैं देखूँ बेटे उसका पर आवर में, क्योंकि आवर का हिसाब है कितना पानी समुद्र के उसका जा रहा. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर
fall in 60 minutes into river into sea. बेटे जब वो जाएगी, जा रही है तो क्यूबाइड शेप बनाती हुई जाएगी. Therefore length into width into height. What is length? 2000. Width is 40 and height is 3. 2 4 that 3 that 24. 1 2 3 4 सेंटीमीटर. ये 60 मीटर में मिनट में उसका पानी जा रहा है समुद्र में. ठीक है, मीटर क्यूब. हमें 1 मीटर मिनट में बताना था. 60 से इसकी क्या कर दूँ, डिवाइडेशन कर दूँ. 6 4 जाओ 4000 मीटर क्यूब. अब जो पानी है वो लीटर में जाता है, इसलिए इसे 1000 से क्या कर दूंगा, डिवाइड, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर. तीनों जीरो कैंसिल. दिस इज फॉर लीटर. आंसर इज फॉर लीटर. इज इट क्लियर माय डियर? चलिए, now our next topic, that is volume of cylinder. Volume of cylinder, that is pi r square h. मैंने पहले भी आपको बताया था. This is the shape of cylinder and this is height and this is radius of cylinder and base of cylinder is circle. So base area base of सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर. समझ जाना, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है. इफ इट इज गिवन सर्कमफ्रेंस और पैरामीटर ऑफ सिलेंडर ऑफ बेस, दिस इज 2 पाई आर, विच इज व्हाई, बिकॉज द शेप ऑफ बेस इज सर्कल. इज इट क्लियर? नाउ कम ऑन द एग्जांपल 13. व्हाट इज एग्जांपल 13? द पिलर ऑफ द टेम्पल आर सिलेंड्रिकल शेप. एक टेम्पल है, उसका पिलर जो है सिलेंड्रिकल शेप के हैं. इफ ईच पिलर हैज ए सर्कुलर बेस, सबका सर्कुलर बेस है और उसका रेडियस दे रखा है सबका 20 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 मीटर. हाउ मच कंक्रीट मिक्सर शुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 सच पिलर. ऐसे 14 पिलर को बनाने के लिए कितना कंक्रीट मिक्सर यूज हो जाएगा हमें बताना है. तो पहले मैं एक में देखूँ तो उसका क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. तो ये सेंटीमीटर में से चेंज मीटर में चेंज कर लिया. 100 से क्या कर दिया मैंने, डिवाइड. सो वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंड्रिकल पिलर. पिलर किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का. तो मैं एक के लिए निकालूंगा पाई आर स्क्वायर एच. पहले यहाँ लिख देना, कंक्रीट रिक्वायर वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंड्रिकल पिलर पाई 22/7 एंड आर इज 20/100, 20/100. एच इज 10. दोनों जीरो कैंसिल, 2 पाई 22 44/35. एक पिलर में इतना कंक्रीट रिक्वायर्ड होगा. हमें कितने का चाहिए कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर मिक्सर, रिक्वायर्ड फॉर 14 पिलर. तो इसे 14 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 14. 7 5 का 7 2 का 88/5 डिवाइड कर देंगे. 17.6 मीटर क्यूब कंक्रीट आपको रिक्वायर्ड. इज इट क्लियर माय डियर? ठीक है, चलिए. नेक्स्ट इज एग्जांपल 14. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल. यस, एट ए रमजान मेला. रमजान का मेला चल रहा था. एक स्टॉल कीपर इन ए 1 फुट स्टेल इन ए लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल. एक बड़ा सिलेंड्रिकल वेसल था उसके पास. बेस रेडियस उसका आर दे रखा था 15 मीटर सेंटीमीटर एंड हाइट इज 30 सेंटीमीटर. उसमें उसने ऑरेंज जूस भर रखा था पूरा 32 सेंटीमीटर. ठीक, अब वो ऑरेंज जूस एक सिलेंड्रिकल गिलास में बेचता था. ठीक, उस सिलेंड्रिकल गिलास का और सिलेंड्रिकल गिलास रेडियस दे रखा 3 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा 8 सेंटीमीटर. उसने कहा वो एक सिलेंड्रिकल गिलास 15 रुपए का बेचता था. तो उसका टोटल पूरा बेचने में कितना पैसा जरूरत पड़ेगी. तो पहले मैं देखूंगा बड़े वाले सिलेंड्रिकल का कितना वॉल्यूम हो उतना जूस होगा. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल दैट इज पाई आर स्क्वायर एच. नाउ पाई एज इट इज आर 15 into 15 एच 32. इतना उसके अंदर जूस आएगा. अब ये जूस बेच रहा हूँ सिलेंड्रिकल गिलास में. तो एक गिलास का वॉल्यूम निकालूंगा, वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंड्रिकल गिलास. Also pi r square h, but here r is 3 into 3, h is 8. 18 से 8 था. That is 8 सेंटीमीटर क्यूब.
नाउ नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल गिलास, कितने सिलेंड्रिकल गिलास बन जाएंगे इससे, तो बड़े को छोटे से क्या कर दूं, हाँ डिवाइड 15 इंटू 32 अपॉन पाई इंटू, अब समझ आया मैंने पाई की वैल्यू क्यों नहीं रखी, पाई से पाई कैंसिल, 3 पाई जा 3 पाई जा 4 जा 25, 100 गिलास बन जाएंगे, ठीक है। अब 1 गिलास कॉस्ट इज ₹15, 15 रुपये का बेच रहा था, उसके 100 गिलास बने तो 100 गिलास कितने के बिक जाएंगे उसके, 15 इंटू 100, देयरफॉर ₹1500, 1500 रुपये के गिलास उसके बिक जाएंगे। इज इट क्लियर माय डियर? सो माय डियर, in next session we discuss further question of exercise 13.6. Till then, thank you very much my dear.